बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तक़ी मीर यानी मीर तक़ी मीर के हवाले से चंद मारूफ सवालात पेश खिदमत हैं। सवाल नंबर 1 है, मीर का पूरा नाम क्या है? इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, मोहम्मद तक़ी, तक़ी मोहम्मद, मीर मोहम्मद तक़ी। इसका जवाब होगा ए, मोहम्मद तक़ी। इसीलिए बाज़ लोग मोहम्मद तक़ी मीर बोलते हैं, बाज़ लोग मीर तक़ी मीर बोलते हैं। सवाल नंबर 2 है, अली मुत्तक़ी के मुरीद को मोहम्मद तक़ी के मुँह बोले चचा कहलाए। मतलब अली मुत्तक़ी के मुरीद, यानी उनके अब्बा का नाम अली मुत्तक़ी था, उनके मुरीद को लोग क्या बोलते हैं? मोहम्मद तक़ी यानी मीर तक़ी मीर के को मुँह बोला चचा बोलते हैं। उनका नाम क्या था जो उनका चचा का नाम था? इसका ऑप्शन सी होगा, अमानुल्लाह। हम जानते हैं कि अमानुल्लाह साहब का पहले इंतकाल हो गया था, उसी के गम में मीर के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो थे अमानुल्लाह। सवाल नंबर 3 है, ज़िक्र मीर के मुताबिक मीर के वालिद का इंतकाल कब हुआ? मतलब इसका ऑप्शन ए है, जब मीर 8 साल के थे, बी है जब मीर की उम्र 11 से तजावुज़ नहीं हुई थी, सी जब मुँह बोले चचा ज़िंदा थे, डी जब उनकी उम्र 20 साल थी। इसका जवाब होगा बी, जब उनकी उम्र 11 साल से तजावुज़ नहीं हुई थी, मतलब आगे नहीं बढ़ी थी, 11 के आसपास ही उनकी उम्र थी। सवाल नंबर 4 है, मीर लखनऊ कब पहुँचे? हम जानते हैं कि मीर का शुमार दबिस्तान दिल्ली के शोरा में होता है, लेकिन हालात से तंग आकर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हंगामे से तंग आकर उन्होंने हिजरत किया। और हिजरत के नतीजे में कब वो की हिजरत उन्होंने की? इसका जवाब होगा 1781 ईस्वी में। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, अहद जवानी रो रो काटा पीरी में ली आँखें मूंद, इसमें कौन सी सनअत है? तो हम जानते हैं कि वो सनअत जिसमें जवानी और पीरी ये एक दूसरे के तज़ाद हैं, इसीलिए इसका होगा सनअत तज़ाद। ये आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, मीर का इंतकाल कब हुआ? मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था, हम जानते हैं। उन्होंने वहाँ से 29-30 साल वहाँ ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद उनका 1810 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 7 है, निकातुश्शोरा कब तरतीब दिया गया? निकातुश्शोरा एक तज़किरे की किताब है, तज़किरा बोलते हैं अदबी डायरी को, जिसमें शायर लोग अपनी ज़िंदगी के अहवाल, अपने मासिर शोरा के अहवाल को लिखते हैं। तो कह रहे हैं निकातुश्शोरा के लिखने वाले कौन हैं? मोहम्मद तक़ी मीर यानी मीर तक़ी मीर। उन्होंने कब लिखा ये निकातुश्शोरा? का सन-ए-इशात क्या है? 1752 ईस्वी। सवाल नंबर 8 है, अहद जवानी डैश डैश काटा, इसका जुमला मुकम्मल करें। रो धो काटा, सो सो काटा, रो काटा, धो रो काटा। तो जवाब होगा अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद। सवाल नंबर 9 है, मीर कब और कहाँ पैदा हुए? ये एक अहम सवाल है। इसमें क्या जवाब होगा? 1723 आगरा में। हिजरी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ईस्वी में ना वो 22-23 लोग बोलते हैं, तो आप 22 और 23 दोनों मानिए, जो भी ऑप्शन में होगा वो लगा दीजिएगा। यहाँ आगरा है, आगरा की वजह से हम लोगों ने ऑप्शन लगाया सी, आगरा पैदा हुए। 10वां नंबर सवाल है, मीर किसके शागिर्द थे? यानी ज़ैल में मीर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? शाह नसीर की नहीं, हातिम की नहीं, वली दकनी की नहीं, खान आरजू जो उनके मुँह बोले उनके मामू थे, मुँह बोले नहीं थे, मामू थे, सौतेले मामू, उनकी शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की, सिराजुद्दीन अली खान आरजू। सवाल नंबर 11 है, मीर तक़ी मीर की खुदनविश्त का क्या नाम है? खुदनविश्त बोलते हैं ऑटोबायोग्राफ़ी। इसका जवाब होगा ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहवाल को कलमबंद किया है। सवाल नंबर 12 है, मीर के हम असर कौन है? हम मतलब एक, असर मतलब ज़माना, जो एक ही ज़माने के हों। मीर के हम असर कौन हैं? इसका जवाब होगा सौदा। गालिब नहीं होंगे, उर्फ़ी नहीं होंगे, लुत्फ़ी नहीं होंगे, सौदा होंगे। सौदा इसलिए कि सौदा उनके ज़माने में थे और दोनों ने एक साथ शायरी शुरू की, और सौदा का पहले इंतकाल हो गया, लेकिन सौदा ने कसीदा निगारी में और मीर तक़ी मीर ने गज़ल गोई में अपना मुकाम हासिल किया। सवाल नंबर 13 है, मीर के बाद दर्द व गम की शायरी किसके यहाँ मिलती है? इसका जवाब होगा फ़ानी बदायूनी का। इनका असली नाम है शौकत अली ख़ान, शौकत अली ख़ान फ़ानी बदायूनी। तो फ़ानी बदायूनी के यहाँ हम देखते हैं दर्द व गम की शायरी मिलती है। उसके अलावा और भी शायर हैं, नासिर काज़मी है, खलीलुर रहमान आज़मी है,
और कलीम आजिज़ हैं। ये लोग ऐसे शायर हैं जिन्होंने मीर की पैरवी की है, मीर का ततब्बो किया है। सवाल नंबर 14 है, मीर तक़ी मीर के उर्दू में कुल कितने दीवान हैं? कुल दीवान पूछेगा तो आप लगाइए ऑप्शन 7, इसका जवाब होगा। लेकिन अगर सिर्फ उर्दू पूछा है तो उर्दू में इनका जवाब दीवान है 6 दवामीन है, दीवान की जमा दवामीन। सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल है, मीर के साथ किसका नाम लिया जाता है? तो जाहिर सी बात, जो उनके हम असर होंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। तो मीर और सौदा, यही नाम लिया जाता है। मीर के साथ सौदा, मीर सौदा, उर्दू शायरी का अहद ज़र्री लोग बोलते हैं मीर सौदा। और कलीमुद्दीन अहमद से लेकर जितने भी नाक़िदीन हैं सब ने उनकी तारीफ़ की है, उनके कलाम को सराहा है और कहा है कि ये उर्दू शायरी का अहद ज़र्री है। क़सीदा निगारी की बात हो, गज़ल कोई की बात है, इन्होंने बहुत बेहतरीन शायरी की है। तो ठीक है, अगले हम मिर्ज़ा ग़ालिब के ज़माने के हवाले से मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।